नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करें। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सदन में किसानों की आवाज उठाएंगे। साथ ही कहा है कि प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हैं। 75% आरक्षण युवाओं से धोखा है। हुड्डा ने 75% आरक्षण को प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा जुमला बताया है। कहा है कि बिजली कंपनी में कितने लोग हरियाणा के लगे हैं, कर्ज पर सरकार सच नहीं बोल रही। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत मेयर और पार्षद भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में नगर निगमों की कार्यप्रणाली पर मंथन हुआ है। निगम की राजनीति से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रदेश के युवाओं के हित में 75% रोजगार बिल की मंजूरी के लिए उनका आभार जताया। मुलाकात के दौरान दुष्यंत के साथ जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश के युवाओं के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय है। दुष्यंत चौटाला ने आभार जताते हुए कहा कि वो विधानसभा सत्र के दौरान भी राज्यपाल का आभार जताएंगे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर साफ स्टैंड है। सरकारी नौकरियों में इस तरह का आरक्षण संविधान के मुताबिक संभव नहीं है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री डीजीपी विवाद पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है। इस मामले में गृह मंत्री ही लोगों के सामने स्थिति साफ कर सकते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को लोग अब गांव में घुसने नहीं दे रहे, इसीलिए ये लोग आसाम और कोलकाता जा रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि अब जनता को समझ में आ गया है कि कौन उसका सच्चा हितैषी है। इस बहिष्कार के डर के मारे सरकार पंचायती चुनाव करवाने में देरी कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए अगर किसी किसान को उसकी फसल की कटाई में दिक्कत आती है तो वो कंबाइन भेजकर फसल कटवाएंगे। युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कोई नई इंडस्ट्री आ नहीं रही है और नए रोजगार के संसाधन पैदा किए जा रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों में सरकार के किए गए 75% आरक्षण पर रादौर विधायक बिशनलाल सैनी ने तंज कसा। कहा कि सरकार झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। सरकार को अगर युवाओं को फायदा देना है तो इसे सरकारी नौकरियों में लागू करें। बीएल सैनी ने कहा कि पहले तो प्रदेश में इंडस्ट्री ही नहीं है। जब तक नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, युवाओं को नौकरियां कैसे मिल पाएंगी। जो इंडस्ट्री प्रदेश में है वो युवाओं को अनुबंध के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित है। बीएल सैनी ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 149 से ही भर्ती की हैं, जिसमें से 50 पद आरक्षित थे। बाकी 99 में से केवल 22 पदों पर ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली है। भर्ती में ज्यादातर युवा बाकी प्रदेशों के। सरकार की ओर से हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देने को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला है। इसी के चलते गांव जप्पोपुर में ग्रामीणों ने जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर का जोरदार स्वागत कर जेजेपी का धन्यवाद किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले एक सप्ताह तक महिला सशक्तिकरण पर हरियाणा सरकार की तरफ से कई आयोजन करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत सेक्टर 12 खेल परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई। इस दौरान विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि हमारा जिला देश के उन 20 जिलों में शामिल है जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों की सबसे ज्यादा मदद की गई। प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से बनाई गई लिस्ट में फरीदाबाद भी शामिल। सीमा त्रिखा ने कहा कि आप लोगों की बदौलत ही हम लॉकडाउन के दौरान काम कर पाए हैं। ये एनर्जी आप आगे भी बनाकर रखें। करनाल में लोगों को उम्मीद है कि बजट से उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। लोगों का कहना है कि सरकार को पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम करने चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठा सकें। युवा वर्ग भी सरकार से ज्यादा नौकरियों की मांग करते हुए दिखाई दिए। कृषि कानूनों के समर्थन में प्रदेश के 51 गांव के प्रमुखों ने अपने अपने गांव में 100 किसानों के लिखित समर्थन की कॉपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को सौंपी है। टोहाना में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते हुए दामों और कृषि कानूनों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
युवाओं ने कहा है कि डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं और किसानों की बात मानते हुए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार उन्हें एमएसपी की गारंटी दे ताकि वो अपने घर लौट सकें। टीकरी बॉर्डर पर कुछ दिनों से किसानों की भीड़ कम होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से किसानों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। आए दिन किसानों की तादाद बढ़ रही है। अब किसान नेताओं ने यहां पर किसानों के बैठने के लिए गद्दों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। कृषि कानूनों के समर्थन में पत्र देने पंचकुला पहुंचे किसानों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, ये कृषि कानून किसानों के हित में है। अंबाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। मेयर ने कहा कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट उन्हें नहीं दिख रहा है। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भिवानी में मनाए जा रहे वुमेन वीक के दौरान महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला की गई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी दी गई। नूह से समाज सेवी मोहम्मदी मेवाती ने कार्यक्रम में शिरकत की। कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को एक नई दिशा मिली है, जिससे महिलाएं अपना रोजगार चलाकर सशक्त बन रही हैं। बेहतर लिंगानुपात में साल 2020-21 के लिए करनाल के गांव बाहरी को बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया। गांव से 1000 लड़कों के पीछे 1305 लड़कियों का जन्म हुआ है, जो जिले में सर्वाधिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लड़कियों का लिंगानुपात सर्वाधिक होने के लिए गांव की 10वीं परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली 3 बेटियों को डीसी ने सम्मानित किया। चरखी दादरी के वाल्मीकि नगर में अंबेडकर द्वार की नींव रखी गई। इस द्वार को लोग पिछले 30 साल से मांग कर रहे थे। नगर परिषद के द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है। नगर परिषद चेयरमैन ने बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। सरकार की ओर से जब भी ग्रांट आएगी, इस भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। रादौर में बढ़ रहे नशे को लेकर सामाजिक संस्था वेलफेयर एसोसिएशन ने जागरूकता रैली निकाली है, जिसे एसडीएम और डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली से पहले हुए कार्यक्रम में बच्चों और लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एसडीएम ने कहा कि नशे से जुड़े जो भी लोग हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला में 5 दिवसीय केंचुआ पालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर में 30 अनुसूचित जाति के युवकों ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया है। पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने से गुस्साए आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन कार्यकर्ताओं ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने धरना दिया है और नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले भी अधिकारियों को बताया जा चुका है, फिर भी ना तो वेतन आया है और ना ही सेंटर्स का किराया आया है। जल्द समस्या दूर नहीं हुई तो वो धरना देंगे। जिले भर से आई आशा वर्कर कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बोली कि बिना ट्रेनिंग, बिना एंड्रॉयड फोन के ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई महीनों का वेतन बकाया है। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों के विरोध में अंबाला में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने घोड़ा गाड़ी पर सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन किया है और सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। मार्च में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह भी शामिल हुए हैं। सोना में रायसीना अरावली श्रृंखला में बनाए गए 150 फार्म हाउस मालिकों को नगर परिषद ने नोटिस दिया है। इन फार्म हाउस में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। नोटिस मिलने के बाद फार्म हाउस मालिकों में हड़कंप मच गया। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि इन फार्म हाउस पर जल्द ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि परिषद पूरी अरावली श्रृंखला में फार्म हाउसेस को चिन्हित कर रही है ताकि पूरी तरह से सही संख्या परिषद को पता चल सके। अभी तक सूत्रों के मुताबिक 434 फार्म बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस का जवाब मिलने के 2 सप्ताह के बाद इन फार्म हाउस पर तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई की गई। इससे पहले अब तक करीब 25 फार्म हाउस पर हो रहे अवैध निर्माण को नगर परिषद ने ध्वस्त किया था। अंबाला सेंट्रल जेल की 4 दीवारी में अब फिल्मी तराने गूंजेंगे, क्योंकि अब अंबाला की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया है। जेल के बंदी ही रेडियो जॉकी होंगे और जेल के बंदियों की फरमाइश पर ही वहां रेडियो में गीत बजाए जाएंगे।
गोहाना के मुगलपुरा रोड पर बंदूक के दम पर लुटेरों ने 1,27,000 की लूट की है। 2 बदमाशों ने ग्राहक केंद्र संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया है। टोहाना में नशा तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने गई सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मी से मारपीट की गई और काबू किए गए 2 लोगों में से एक को छुड़वा लिया गया। मारपीट से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को काबू किया है, जिसमें 900 नशे की गोलियां बरामद की गई। मामले को लेकर 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया। सोनीपत का गांव नांगल कला गोलियों की गूंज से दहल गया। बताया जा रहा है कि गांव के एक जिम में आपसी रंजिश के बाद 2 गुटों में गोलियां चल गई। गोलियां गांव के ही 3 युवकों को मारी गई हैं। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली मारने का आरोप गांव के ही युवक पर लगा है। घटना के बाद से गांव में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते वारदात हुई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। झज्जर में दुकानदार पर हमला करने आए युवक पर दुकानदार ने गोलियां चला दी। दुकान में घुसकर युवक ने दुकानदार पर देसी कट्टा तान दिया, जिसके जवाब में दुकानदार ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक पर फायरिंग कर दी। दुकानदार ने अपने बचाव में एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां दागी हैं। मुंह ढका होने के कारण दुकानदार हमलावर की पहचान नहीं कर पाया। फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर मेन मार्केट के पास अनियंत्रित कार दुकान के गेट तोड़कर जा घुसी। कार की स्पीड ज्यादा होने के चलते कार ने पहले रेहड़ी को टक्कर मारी और फिर दुकान पर जा घुसी। हादसे में रेहड़ी चालक बाल बाल बचा है। दुकान का गेट बंद होने के चलते जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। दुकान के पास लगे कैमरे में ये घटना कैद हो गई। झज्जर में शादी के बाद दुल्हन लेकर वापस लौट रही बारात की गाड़ी डंपर से टकरा गई। हादसे में दूल्हा और दुल्हन सहित आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोनीपत के गांव नांगल कलां के पास टीडीआई फ्लैट में एक व्यक्ति ने घरेलू कलह के चलते पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला झगड़े के बाद अपने भाई के फ्लैट पर आई हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। महिला को 3 गोली मारी गई हैं, जिसकी गोली लगने के बाद मौके पर मौत हो गई। गोहाना में दिन दहाड़े 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों युवक दोस्त थे, जिन्होंने बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। मौके से आधा दर्जन के करीब गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। मामले को ठेकेदार के हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है। वारदात के दौरान हमलावर को भी छर्रे लगे हैं। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। सोनीपत के गांव भोर में बलंबा निवासी प्यारेलाल और उसके पोते की किसी बदमाशों से लड़ाई हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने उन दोनों की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे प्यारेलाल के पोते की मौत हो गई। प्यारेलाल अपने पोते श्यामलाल के साथ खेतों की रखवाली करने के लिए काम करता था। वो अपने पोते के साथ पास में ही पानी पीने के लिए गया था, जिस दौरान कुछ शराबियों से उनकी बहस हो गई। कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सिरसा पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के आह्वान पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मास्क वितरित किए गए। सिरसा के नागरिक अस्पताल में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा के लोग जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनका भी टीकाकरण किया गया। पलवल के गांव नंगला अहसानपुर में पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही धर दबोचा। चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाइयों का ढेर गांव भिलकाड़ा को जाने वाली सड़क के पास झाड़ियों में पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही को लेकर सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर से अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी गई। पंचकुला के पिंजौर बद्दी रोड पर मॉडल कॉलोनी के पास एक युवक ने घरवालों से लड़ाई कर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा था। गोहाना सीआईए ने गाड़ी लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सोनीपत और रोहतक जिले में हथियार के बल पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गोहाना सीआईए ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी गिरजाशंकर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और 2 आरोपी रोहतक के बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपी सेंट्रो कार में वारदात की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस की माने तो आरोपियों को शक के आधार पर पूछताछ की गई है। आरोपियों ने सीआईए गोहाना को कुछ ठोस जवाब नहीं दिया। पुन्हाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को गन पॉइंट पर किडनैप कर 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू और कार बरामद की। हिसार में दिल्ली हिसार रोड एयरपोर्ट के पास एक कार से भरे कंटेनर में आग लग गई। आग लगाने से कंटेनर सहित 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। जींद के गांव सिवाहा में जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा को कार्यक्रम में बुलाने को लेकर कहासुनी होने के चलते 2 गुटों में झगड़ा हो गया। यूपी के बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को पीट कर मार डाला। मामला शिकारपुर के बाराखंबा अंबेडकर नगर का है। आरोपी पति की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। हरियाणा के स्कूलों में बरप रहे कोरोना के कहर को देखते हुए अंबाला के स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। करनाल में 50 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मामले को लेकर अंबाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल को कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल में बम रखने की कॉल के बाद हड़कंप मच गया। बाद में बम की खबर झूठी निकली। तलाशी के बाद ताजमहल को फिर से खोल दिया गया। बम रखने की कॉल आते ही सीआईएसएफ ने ताजमहल से अचानक पर्यटकों को बाहर निकाल दिया। इसको लेकर पर्यटकों और सीआईएसएफ के बीच नोकझोंक भी हुई थी। आगरा के आईजी ने कहा कि बम की खबर झूठी है, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिरोजाबाद से एक सिरफिरे ने फोन करके बम की झूठी सूचना दी थी। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 17,407 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मामले बढ़कर 1,11,56,000 तक पहुंच गए। मौत का आंकड़ा भी 1,57,000 के पार पहुंच गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। केजरीवाल को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी गई। अरविंद केजरीवाल के साथ उनके माता पिता को भी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई गई। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की उम्र 52 साल है, लेकिन वो लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। सभी से अपील करना चाहते हैं कि जो भी वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं वो जरूर टीका लगवाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का जायजा लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला मजदूर सम्मेलन के मंच पर मर्यादा भूले। संबोधन के दौरान सुरजेवाला कृषि कानूनों पर टिप्पणी कर रहे थे। सुरजेवाला ने कहा कि किसान एसडीएम या डीसी के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वो कह देते हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता। जब तक उनकी कोई नहीं सुनता तो आम आदमी की कोई कैसे सुनेगा। रणदीप सुरजेवाला को लीलाराम गुर्जर ने नसीहत दी। कहा कि सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, लेकिन पहले वो बोलना सीख लें। रणदीप